स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विद्याराधन एकेडमी। दिस इज योर मुकेश सर और बच्चे हमें पैर सेमेस्टर बेंजीन बुलाता है। आज हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आया है विच इज रिलेटेड टू द कंप्लीट मैकेनिज्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ जेई मेंस एंड एज वेल एज एडवांस। तो आजकल पेपर नीट का भी अच्छा से होने लगा, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द रिएक्शन इज नथिंग बट, इफ यू लुक इनटू दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड पिनोकॉल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एक्चुअली एक डायोल का रिएक्शन है, मतलब अल्कोहल में आता है। सो एक डायोल काइंड ऑफ रिएक्शन है, अल्कोहल में होता है। एक्चुअली मैंने इसका रिएक्शन जनरली कैसा होता है वो बताने के लिए कोशिश करता हूं। दैट इज इन टर्म्स ऑफ पिनोकॉल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनोकॉल किसको बोलता है? एज ए कॉमनली CH3COH, और यहां एक CH3 ग्रुप रखा और ये COH and one more CH3 and again there is a CH3. ये this compound 1,2 in terms of vicinal diol बोल के बुलाता है। vicinal diol है और this compound को commonly हम एक नाम से बुलाता है, that is pinacolone, pinocol। ठीक है, तो when pinocol is treated with concentrated या dilute sulfuric acid, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी चलेगा, और इसके साथ हीट करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3CH3CH3, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाता है। Therefore, this reaction is treated as a simple acid catalyzed dehydration। मतलब एक डायोल्स लेना है, अगर एक डायोल्स लिया तो ये रिएक्शन होता है। लेट अस से दिस इज जस्ट नो, मतलब ये रिएक्शन कैसा होता है ये बताता है। सो पिनोकॉल व्हेन ट्रीटेड विथ concentrated sulfuric acid and dilute sulfuric acid, मतलब our dilute sulfuric acid, the product which we get, यहाँ इस केस में मुझे प्रोडक्ट मिला था कीटोन है, और कीटोन भी मिल सकता है या एल्डिहाइड भी मिल सकता है, द डिपेंडिंग ऑन आप ले रहा है। सो जनरल रिएक्शन समझाने के लिए हम ये रिएक्शन लेके एक्सप्लेन करता है। तो इफ यू गो टू द मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, मतलब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, मैंने थोड़ा आइडिया के लिए ये क्या होता है मैंने बताता हूं। इसमें हमको डिस्कस करने वाला कंटेंट जो है, एक है डेफिनेशन और जनरल रिएक्शन और इंट्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोले तो उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश करेंगे। सपोज ये रिएक्शन है, मतलब ये सिंपल रिएक्शन है, मैंने अभी बोल रहा था पिनोकॉल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अगर आप रिएक्शन को देख रहा होगा तो द पिनोकॉल रीअरेंजमेंट इज अ सिंपल एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन which convert the glycol बोलो तो वही बोल रहा था ना, 1,2 diols into an aldehyde or ketone, मतलब aldehyde नहीं तो कीटोन कन्वर्ट करने के लिए ये जो रिएक्शन यूज किया जाता है। तो पिनोकॉल टू पिनाकोलोन इज सिंपल ए रीअरेंजमेंट, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट जब क्वेश्चन हायर लेवल में जा रहा है तो नीट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। So diols into carbonyl compound containing in a carbon oxygen double bond. This is done via 1,2 migration which takes place under acyl condition. ये जो migration का process होता है, ये very important होता है इस केस में। ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया, अगर ये रिएक्शन देखे तो अभी मैंने जो बोर्ड में लिखा था ये, और इस कंपाउंड को हम कॉमनली पिनोकॉल बोलता है। पिनोकॉल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, कोई भी एसिड ऐसा ले सकता है, और थोड़ा यहाँ इसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म किया तो सो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा इन दिस केस। ठीक है, तो ये एसिड और यू आर गेटिंग द पिनाकोलोन, और ये पिनाकोलोन पूरा बनने का प्रोसेस को, पिनाकोलोन बनने के प्रोसेस को मैकेनिज्म ऐसा बताता है। तो मैकेनिज्म विल टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप्स। तो प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और मिथाइल माइग्रेशन एंड डीप्रोटोनेशन, ये सब कैसा होता है, आई विल गो फॉर वन बाय वन। याद रखना है, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड मिथाइल माइग्रेशन विच इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप यहाँ, और डीप्रोटोनेशन इज फाइनल हो जाता है। तो द पिनोकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म ईच प्रोसीड बाय 4 steps. Each of these steps are explained below. So I'm going to explain how the mechanism will exactly takes place. ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन ले लिया, तो
फर्स्ट स्टेप, तो स्टेप 1 इज सिंपल प्रोटोनेशन बोल रहा था। प्रोटोनेशन में क्या होता है, ये हमको पिनाकॉल लेना है, CH3COH, CH3COH, CH3CH3। अब इसको हमें H प्लस ऐड करना है। H प्लस बोलो तो प्रोटोनेशन करना है। अब एक ध्यान में रखो, यहाँ दो OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप में H प्लस किसी एक जगह जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स ग्रुप्स दोनों साइड सेम। तो क्या ऑक्सीजन का यहाँ लोन पेयर है, ऑक्सीजन का यहाँ लोन पेयर है, प्रोटोनेशन मैंने यहाँ कर दी। तो यहाँ किया तो क्या बनेगा, CH3COH। ये मैकेनिज्म है और कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से फोकस करने के लिए कोशिश करना है भाई साहब। तो CH3 और CH3, दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप वी आर गेटिंग इन ए प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन से फिर वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो दैट इज लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, सो देयरफॉर यू विल गेट व्हाट, CH3COH, C प्लस आणि CH3 आणि CH3 अगेन CH3। ये स्टेप है और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ ये स्टेप 2 के जैसा कहा जाता है। नाउ स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है फॉर दिस रिएक्शन। इसको हम बोलता है RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब बोलता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कैसा होता है देखो, CH3COH, CH3, ये कार्बोकेटयन है, लगता है दिस कार्बोकेटयन इटसेल्फ इज अ टर्शियरी। सो जनरली टर्शियरी कार्बोकेटयन इज ऑलरेडी स्टेबल है, फिर भी यहां रीअरेंज होगा, यही इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। यही फिर भी यहां रीअरेंज होगा। रीअरेंज बोलो तो यहां एडजेसेंट कार्बन से ऐसा मिथाइल ग्रुप ऐसा शिफ्ट होगा। एक बार एग्जैक्टली यहां से क्वेश्चन प्रीवियस जेई में पूछा था, कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है बोल के, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए कोशिश करना है। जब ये ऐसा इधर माइग्रेट हो के बाद, तो CH3COH ये प्लस CH3CH3CH3 ये बनता है। This is a methyl migration। अच्छा, कोई बच्चे पूछेगा सर ऑलरेडी कार्बोकेटयन स्टेबली बन रहा है ना, यहाँ आपने जो बनाया स्टेबल कार्बोकेटयन ही है, फिर भी आप ऐसा रीअरेंज क्यों कर रहा है, मतलब रीअरेंज करने का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज गेटिंग रीअरेंज। देखो यहाँ रीजन है कि रीअरेंज होने का रीजन क्या है, ये ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकेटयन है, लेकिन ये रीअरेंज होने की वजह से यू आर गेटिंग समव्हाट सेकेंडरी कार्बोकेटयन, मतलब tertiary say you are moving into secondary carbocation, still the rearrangement is taking place because this carbocation is stabilized by plus M effect. So plus M effect is more better rather than hyperconjugation or plus inductive effect, क्योंकि the stability is more better होता है even ये secondary हुआ तो भी। so देख बोर ये इधर आ गया, तो इधर आते ही तो क्या होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस और CH3 CH3 ये ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, दैट इज अपना स्टेप 4। तो डीप्रोटोनेशन होके तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ये ऐसा, यस। दिस इज हाउ द पिनाकॉल टू पिनाकोलोन रिएक्शन का एंटायर मैकेनिज्म। अच्छा, ये मैकेनिज्म का स्पेशलिटी है कि यहाँ एक रीअरेंजमेंट फैक्टर होता है। अब ध्यान से सुनना है, अगर ये क्वेश्चन आए तो तुमको कैसा सॉल्व करना होगा, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से यहाँ फोकस करना है। अब स्टेप 1 जब प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटयन बन गया, फिर भी स्टेबल कार्बोकेटयन होने के बाद भी ये रीअरेंज हो रहा है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटयन से इट इज गेटिंग रीअरेंज टू फर्दर स्टेबल कार्बोकेटयन, तो उससे इस कार्बोकेटयन का स्टेबिलिटी और ज्यादा है, सो दैट्स द रीजन इट इज गेटिंग रीअरेंज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन का, ये रिएक्शन का मेन खासियत यही है। तो हमेशा आप पहले ये चेक करना है स्टेबल कार्बोकेटयन कहां बनता है, उसके बाद ये चेक करना है रीअरेंजमेंट कहां अच्छा से होता है, तो रीअरेंजमेंट होके ऐसा स्टेबल कार्बोकेटयन बनना। तो देयरफॉर इस रिएक्शन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रीअरेंजमेंट।
तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन एंड आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट. मैं इसको इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस को इन टर्म्स ऑफ मैंने ऐसा बताता हूं, से इट्स अ सेलिएंट फीचर्स. ये अपना मार्क है समझो, सेलिएंट फीचर्स. सेलिएंट फीचर्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. Second is dehydration, and dehydration to form carbocation and that too stable. पहले यहां स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए ही चेक करना, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बोकेटायन देन रीअरेंजमेंट. और ये रीअरेंजमेंट इस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, मतलब माइग्रेशन ऑफ एडजेसेंट ग्रुप. Migration of adjacent group. ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एडजेसेंट ग्रुप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा सर, अगर ग्रुप्स में अलग अलग हुआ तो माइग्रेशन का स्पीड कैसा होता है, उसको हम बोलता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. तो इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग स्पीड हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के बाद फिनाइल होगा, फिनाइल के बाद कोई आर ग्रुप हो जाए. अब फिनाइल में भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो प्लस एम होने दो, प्लस आर होने दो, या प्लस आई होने दो, ये सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू माइनस एम और माइनस आर और माइनस आई. और उसके बाद आर में अगर चिप किया तो आपने टेरिशरी और सेकेंडरी यानी प्राइमरी, ये ऑर्डर होगा. तो ये रिएक्शन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब ये रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है माइग्रेशन. और कोई भी माइग्रेशन को सीख लिया और क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान होता है. बट पहले तुम्हारा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर माइग्रेशन के बारे में चेक. तो ध्यान से देखो, रिएक्शन मतलब जस्ट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होता है क्या है समझो. उसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसा होता है एक बार देख लो, और मैकेनिज्म होने के बाद इसका सेलिएंट फीचर से ये ध्यान में रखना है. तो वंस योर सेलिएंट फीचर्स इज डन, वी विल लुक इनटू द क्वेश्चंस. मैं अभी क्या करता हूं, तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं. अब ये रिएक्शन देख के, मैकेनिज्म देख के, सेलिएंट फीचर्स पढ़ के खुद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, देन उसके बाद मैं उसका आंसर्स बोलता हूं. ठीक है ना, रेडी रहना है. अब मैंने जैसा बोल रहा था, कुछ क्वेश्चंस लिखा है, तुम लोग क्या करो, उस सेलिएंट फीचर्स को और रिएक्शन मैकेनिज्म को एक बार अच्छे से पढ़ो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करो. मैं इसका आंसर्स कैसा रहता है वो ट्राई कर रहा हूं, बट उसके लिए भी मैकेनिज्म है. सेलिएंट फीचर्स में हमने क्या बताया था, पहले प्रोटोनेशन होना चाहिए. प्रोटोनेशन होने के बाद, मतलब प्रोटोनेशन होने के बाद कार्बोकेटायन बनाना है. तो अब पहले 4 मिथाइल ग्रुप सेम था तो किधर भी बना सकते थे. अब देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल है, तो कार्बोकेटायन किधर बनाना चाहिए, स्टेबल. स्टेबल कार्बोकेटायन पहले ये देखना है, माइग्रेशन को लास्ट में सोचना है. तो कार्बोकेटायन अपने लिए स्टेबल बोलो तो इधर बनेगा, सो देयरफॉर मैं H प्लस को इधर लेके जाऊंगा. H प्लस को इधर लेके गए तो ये OH2 ऐसा प्लस बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. बस इतना ही. अगर जिनको ये आइडिया आ गया तो कोई भी प्रोडक्ट आराम से करेगा. तो ये CH3, ये COH और ये H, ये H. अब हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा. अब हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ और लोन पेयर अंदर आया, तो CH3, C ऑलरेडी CH3 है, तो H माइग्रेट हुआ तो C डबल बॉन्ड वो H. ये इकलौती केस है, दिस इज ओनली वन केस वेयर यू विल गेट द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड. मैक्सिमम केसेस में ये रिएक्शन में हमेशा कीटोन ही बनता है. मान लो मैंने ये दोनों के जगह ऐसा मिथाइल ग्रुप रख दिया, नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप रख दिया तो H प्लस मैं इधर ही लेके जाऊंगा ताकि कार्बोकेटायन यहां ज्यादा स्टेबल बनता है. तो हमेशा यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. तो यहां स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया तो CH3C प्लस, तो मान लो ये CH3 बोलो तो ये H प्लस, फिर उसके बाद ये निकल जाना है. तो क्या ये COH और ये H और ये CH3, अब माइग्रेशन में ऑर्डर में कुछ भी होने दो पहले H जाना चाहिए.
तो H गया तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट होके तो CH3C, यहाँ H आ गया तो ये CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज। सिंपल है। मतलब तुमने माइग्रेशन, मतलब आपने अगर माइग्रेशन का आइडिया ले लिया, कैसा माइग्रेशन होता है ये समझ में आ गया, तो आप वीडियो ठीक तरह से देखो, हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे सिंपल से विल गो फॉर डिफिकल्ट लेवल तक धीरे धीरे जाता है। अब ये दो क्वेश्चन है, फिर ये दोनों भी ट्राई करो तुम कैसे सॉल्व कर सकता है। फिर सेम कहानी, कार्बोकेटायन स्टेबल बनाना है। ये दोनों में इधर पीएच है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर H है। देखो पीएच बोले तो फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप बोले तो मैं कार्बोकेटायन पहले इधर बनाऊं, है ना। तो कार्बोकेटायन इधर बनाया तो HCOH, ये CH3 ऐसा ही होके तो ये प्लस बन के क्या ये फिनाइल ग्रुप है, और ये अगेन CH3 ग्रुप है। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर ये दोनों में तो हाइड्रोजन ही है माइग्रेटिंग ग्रुप, तो हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया तो CH3 C डबल बॉन्ड C, ये H और ये फिनाइल और ये CH3, इतनी प्रोडक्ट। मतलब तुमको माइग्रेशन का आइडिया आ गया, माइग्रेशन का ग्रुप कौन सा है बोल के सीख लिया तो ये बहुत आसान होता है। अब इधर देखो दो फिनाइल ग्रुप से और यहाँ दो मिथाइल ग्रुप, ये सिंबल भी फिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर ये H प्लस मैं इधर लेके जाता हूं। जब ऐसा H प्लस गोइंग इन दिस वे तो क्या कार्बन प्लस ये CH3 है, सॉरी कार्बोकेटायन इधर बनाएंगे दिस टाइम C, और ये प्लस ये OH ऐसे ही रखता है, this is phenyl group, this is also phenyl group. Now the migration is like this, तो माइग्रेशन ऐसा हो गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O O O और C एक फिनाइल और एक फिनाइल और ये CH3। आप लोग अपना आंसर से चेक करने के लिए कोशिश करो, तो माइग्रेशन का आइडिया मैंने कैसा कर रहा हूं, ये चीजें आपको ठीक तरह से समझ में आना चाहिए। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दीज टू एग्जाम्पल्स। तो मैं अभी आई एम गोइंग टू शो अनदर टू एग्जाम्पल। ये देखो फिर सेम कहानी, पहले दो मिथाइल ग्रुप सेम है, अब दो फिनाइल ग्रुप है, एक को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये प्लस एम इफेक्ट से स्टेबल कर रहा है ना, तो कार्बोकेटायन मैं तो इधर बनाऊंगा, ये OH2 ये प्लस ये कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन बन गया तो ये प्लस एम इफेक्ट से कार्बोकेटायन इसको स्टेबल करता है, क्या बोलते हैं मिस्टर। तो इफ कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल हियर देन इट इज गोइंग टू बी द बेटर, हो गए ना। तो CH3 और ये OH और अगेन देयर इज वन मोर फिनाइल ग्रुप विथ NO2। नाउ माइग्रेशन ये हो जाएगा, ओके अगर माइग्रेशन ये हो गया तो बहुत सिंपल है, OCH3 CH3 और ये NO2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा प्रोडक्ट करना सीखो। आप लोग ये खुद ट्राई करो बिफोर दैट, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ रिंग है तो पहले दो साइड रिंग सेम है, तो किसी एक साइड OH2 बना के ऐसा प्लस बनाओ और बन गया, तो मैं ये OH इधर ही रख के ये कार्बोकेटायन बनाऊंगा। अच्छा कार्बोकेटायन बनाने के बाद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो इसको कैसा देखना है। यहाँ रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया आता है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग और ये कार्बन, ऐसा ही देखो 6 मेंबर्ड रिंग प्लस रिंग के बाहर साइड ये है, तो क्या मैं इस रिंग को ऐसा तोड़ दूं, इधर इधर तोड़ दिया तो कैसा बनता है डिटेल, और डिटेल जा रहा हूं ध्यान से देखना। ये ऐसा, ये OH इधर रखा, ये माइनस ये प्लस, ये नया प्लस रिंग तोड़ने के बाद, अब ये माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बनेगा। कैन यू सी दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग बनता है। अब इस 6 मेंबर्ड रिंग को मैं ऐसा लिखा तो इधर ये ग्रुप जोड़ के रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक योर आंसर्स, ये कैसा बन जाता है। तो इससे ऐसा आंसर देखना, ये 6 तक। और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हुआ तो, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हुआ तो ये देखो, सेम
जैसा मैंने ये 6 मेंबर रिंग बनाया, जैसा एग्जैक्टली 5 मेंबर से 6 बनाया, सेम एग्जांपल है इस केस में ये होगा। मैंने फाइनल आंसर लिख रहा हूं, यहाँ डबल बॉन्ड वो ओके, यहाँ 4 मेंबर रिंग आ जाएगा, बस इतना है। मतलब ये डायरेक्ट बीच में स्टेप्स होगा। आई होप यू कैन डू दैट स्टेप। नेक्स्ट केस में इधर आ गया तो इधर 5 मेंबर रिंग है और इधर कार्बोकेटायन है, तो मैंने प्लस इधर बनाऊंगा। जब प्लस इधर बनाया तो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनता है, CH3 CH3 ये OH। फिर सेम कहानी रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन करो। रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आइडिया होगा तो क्वेश्चन आसान से आ जाता है मिस्टर। ये OH है और ये CH3 है, ये माइनस है, ये ज्वाइंट हो जाएगा, फिर अपना 6 मेंबर रिंग बनेगा एज यूजुअल। ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ भी, तो सिंपली मैंने ऐसा लेके गया तो आई गेट सीधा एक 6 मेंबर रिंग ऑफ दिस। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो, मतलब रिंग एक्सपेंशन हुआ तो। ये छोड़ के थोड़ा पिनाकल टू पिनाकलोन टाइप, ये एग्जांपल से, ये पिनाकल टू पिनाकलोन टाइप का जैसा एग्जांपल्स को फॉलो करता है, थोड़ा बियॉन्ड दिस। ये भी उसी मॉडल में रहता है बट थोड़ा ध्यान से देखना है। मैंने फर्स्ट केस में H प्लस ऐड कर रहा हूं, तो H प्लस ऐड किया तो पहले ये पाई बॉन्ड को तोड़ के ये H प्लस इधर जाके कार्बोकेटायन बनेगा। देखो ये कार्बोकेटायन कैसा बनता है, ये ऐसा, ये OH, ये प्लस, फिर इसको भूल जाओ, फिर 3 मेंबर रिंग है और ये एक्सपेंशन है। यहाँ किसी को लगता है सर 3 मेंबर रिंग ये प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना, लेकिन यहाँ ड्राइविंग फोर्स ये है इसका प्लस एम इफेक्ट। इस रीजन की वजह से ये 3 मेंबर रिंग भी तोड़ के 4 मेंबर रिंग बन जाता है। तो ऐसा 4 मेंबर रिंग बन के ये ऐसा बन के, तो इधर एक मिथाइल ग्रुप होके ये डबल बॉन्ड। द ड्राइविंग फोर्स इज आल्सो यहाँ डांसिंग रेजोनेंस कॉन्सेप्ट से स्टेबल हो रहा है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसका स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाता है, सो देयरफॉर इसीलिए रिंग एक्सपेंशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल के केस में। हाँ, ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किया, ये एग्जाम्पल एक्चुअली एक्चुअली दिस इज एमाइंस में आता है। एमाइंस HNO2 के साथ ये OH बनना है, OH बनने के प्रोसेस में आपको याद होगा तो ये कार्बोकेटायन बनाता है। तो सेम मैं यही काम करूंगा, CH3 ये OH C+ और ये CH3 ये क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल है, जेई मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चंस है। थोड़ा जिनको कॉन्सेप्ट्स या मैकेनिज्म ठीक तरह से समझा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो ये होने के बाद तो एज यूजुअल रीअरेंजमेंट करने का और प्रोडक्ट लिखता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये है। सेम एग्जांपल्स, यही इस केस में भी वही कहानी है। थोड़ा इसका आंसर क्या होता है तो मुझे बताने के लिए कोशिश करना है, इस केस में इसका आंसर कैसा प्रेडिक्ट करता है मुझे बताने के लिए कोशिश करना है। So this is what pinocol to pinacolone rearrangement reaction, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जेई एडवांस या मेंस को जाने वाला बच्चों के लिए, और नीट का पेपर भी टफ हुआ तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। So that's all for today. I'm signing off. Thank you very much.